भारत में जब से कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण शुरू हुआ है, तब से कोविड-19 वैक्सीन के 2 डोज का अंतर कितना होना चाहिए, इसने बहुत कंफ्यूजन पैदा किया है। केंद्र सरकार कोविशील्ड को लेकर 2 बार नियम बदल चुकी है। पहले 22 मार्च को हफ्ते से बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते किया गया। ये पहले जो अंतर की बात की जा रही थी वो 4 से 6 हफ्ते की थी। उसके बाद इसे बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते कर दिया गया। फिर 13 मई को अंतर बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया। पर कोवैक्सीन के डोज में कोई बदलाव नहीं किया गया कि उसमें कितना अंतर होना चाहिए, वो पहले जितना था वो अब भी उतना ही है। ऐसे में सरकार के इस फैसले पर कई सवाल भी उठे हैं। वैक्सीन की किल्लत की वजह से क्या ये 2 डोज के बीच अंतर बढ़ाया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल तो ये भी है कि कम अंतर होने पर वैक्सीन लेने वालों पर क्या वैक्सीन कारगर हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और 2 डोज के बीच का अंतर बढ़ाना क्या सुरक्षित है? डोज के अंतर को सिर्फ कोविशील्ड के लिए आखिरकार क्यों बढ़ाया गया है, कोवैक्सीन के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया है? सवाल ये आपके मन में भी जरूर होगा। और कोविशील्ड के 2 डोज का अंतर कम रहा तो फिर आखिरकार क्या होगा? क्या सिर्फ भारत में 2 डोज का अंतर बढ़ाया गया है? क्या बाकी देशों में ऐसा किया गया है, नहीं किया गया है? ये फॉर्मूला क्या बाकी देश भी अपना रहे हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच के गैप को 6 से 8 हफ्ते से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया। और ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिश के आधार पर यह फैसला किया गया है। 13 मई को इस बारे में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया था कि साइंटिफिक डेटा और ब्रिटेन के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के आधार पर यह फैसला लिया गया है। पहले 4 to 6 वीक का जो फैसला था वो उस समय जो डेटा उपलब्ध था, जो गाइडेंस थी कोविशील्ड के डेटा के बेस के रेगुलेटर्स की, उसके अनुसार वो फैसला हुआ। फिर ये देखा गया है कि शुरुआत में जो कोविशील्ड की स्टडी हुई उसका जो प्लान था, डोजिंग शेड्यूल था, वो वही था जिसकी पहले बात मैंने करी 4 to 6 वीक्स। जब और डेटा उपलब्ध हुआ तो दिखाया गया कि ऑल्दो अनप्लान्ड जो सेकेंडरी एनालिसिस होते हैं, मेन से हटके ऐसे भी देख लें, ऐसे भी देख लें, तो उसमें पाया गया कि ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो इतना एडवांटेज होता है और वो लेके भी हम चल सकते हैं। तो आइए अब इसी को लेकर हम चर्चा करते हैं और इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश गर्ग हैं, एडिशनल प्रोफेसर हैं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट एम्स से, और डॉक्टर सूर्यकांत हमारे साथ हैं जो कोरोना टास्क फोर्स यूपी के सदस्य भी हैं, रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर राकेश गर्ग, आपसे शुरुआत करते हुए ये बार बार ये इतना बदलाव क्यों? 6 से 8 हफ्ते से बढ़ाकर अब 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया। ये बार बार ये चेंजेस आखिरकार क्यों किए जा रहे हैं? आई थिंक आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी लोगों के मन में ये एक डाउट रहता है कि चेंजेस क्यों कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको समझने की प्रक्रिया को देखें, जब भी कोई नई ड्रग या वैक्सीन बनती है तो उसकी डिफरेंट फेजेस में डेवलपमेंट होता है और टेस्टिंग रहती है। लेकिन जब अगर हम कोविड की बात किए तो काफ़ी चीज़ें एक्सपीडिएट कर दी गई हैं एंड उनको मार्केट में रिलीज कर दिया गया ऑन कंपैशनेट ग्राउंड बिकॉज दीज वर फाउंड टू बी हेल्पफुल। बट जैसे जैसे हमारे पास डेटा आता गया, उस डेटा के बेसिस पे कुछ कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट करनी पड़ती है एंड दैट इज अ नॉर्मल मेडिकल साइंस बिकॉज एज एंड व्हेन मोर डेटा कम्स इन व्हिच फाउंड्स इट्स यूजफुलनेस, इट इज चेंज। तो अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें कि जब आप फर्स्ट डोज दे देते हैं तो एक बॉडी के अंदर एक रिस्पॉन्स आता है और उस रिस्पॉन्स के हिसाब से बॉडी में एक इम्यूनिटी बननी शुरू होती है और हमें कुछ समय के बाद एक उसको बूस्टर डोज देनी पड़ती है जिससे वो इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग समय के लिए और अच्छी इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर रहे। तो जैसे जैसे हमारे पास डेटा आता गया, उस डेटा के हिसाब से लगा कि कुछ उसको थोड़ा सा हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है बॉडी के अंदर वो एक ऐसे लेवल पे रहे जहां पर अच्छी सी इम्यूनिटी रहे और लंबे समय के लिए रहे। तो टाइमिंग्स को मैच करना इंपॉर्टेंट था। तो जैसे जैसे डाटा आता गया तो उसको ये मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ी। और जैसे आप बात कर रहे थे कि डिफरेंट वैक्सीन्स की डिफरेंट डोजेस ऐसे क्यों हैं, क्योंकि डिफरेंट वैक्सीन्स डिफरेंट प्रोसीजर के थ्रू बनी है। किसी के अंदर कुछ कंपोनेंट को लेके बनाया गया, कोई इनएक्टिवेटेड वायरस है,
तो सबका बॉडी रिस्पॉन्स एक डिफरेंट तरीके से रहता है। इसीलिए इन वैक्सीन की जो बीच का जो गैप है, अगर आप अक्रॉस द वर्ल्ड देखें, वो थोड़ा डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि ईच वैक्सीन का जो एक मेथड है, कंपोनेंट है, वो अलग है और बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी कितना उसको रिस्पॉन्ड करती है उसी ड्यूरेशन को चेंज किया गया। और अभी कुछ डेटा आए थे उसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में बात किया गया। तो कोविशील्ड का जो डेटा है उसको अगर हम थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर दें तो ऐसा देखा जाना चाहिए कि वो इम्यूनिटी को बेस्ट प्रमोट करेगा, बेस्ट बूस्ट करेगा एंड लंबे समय के लिए इम्यूनिटी रहेगी, इसलिए समय को इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर सूर्यकांत, जो एक लेमैन होता है, जो अभी दर्शक सुन रहे होंगे इस कार्यक्रम को, उनके मन में ये सवाल तो जरूर आएगा कि अगर ऐसा ही इफेक्टिवनेस की बात होती है कि गैप बढ़ाने से इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, तो फिर कोविशील्ड के लिए क्यों किया जा रहा है और कोवैक्सीन के लिए क्यों नहीं? कोविशील्ड जो वैक्सीन बनी है वो एक अलग टेक्निकल, हम कह सकते हैं, मैकेनिज्म के द्वारा बनी है, जो कि उन्होंने आयातित की है। यानी कि उन्होंने एक मेडिकल ऑफ कोर्स MOU के तहत एस्ट्राजेनेका के माध्यम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से ली है, एक बात। दूसरी बात, जो कोवैक्सीन बनी वो पूर्णतः भारतीय वैक्सीन है और हमारे वैक्सीन के बहुत पुराने और विश्वसनीय निर्माता जो भारत बायोटेक है, हैदराबाद स्थित, उन्होंने बनाई है। उसकी टेक्निक एकदम अलग है। देखिए, जिसकी टेक्निक अलग है वो अपना प्रोटोकॉल देगा और जिसकी टेक्निक दूसरी है वो अपना प्रोटोकॉल देगा। जैसे अब आम है भाई, दशहरी आम वाला कह रहा है तो उसकी बात माननी पड़ेगी, और अल्फांसो एम मुंबई का है तो उसकी बात माननी पड़ेगी। दोनों अलग अलग आम हैं। इसी तरह ये दोनों वैक्सीन अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाई गई हैं, उनमें टेक्निक अलग अलग इन्वॉल्व है। अगर हम टेक्निक की बात करने लगेंगे तो लेमैन, आपने कहा लेमैन को हम समझा नहीं पाएंगे, तो डॉक्टर सूर्यकांत उतना ही बोलते हैं जितने ज्यादा से ज्यादा आपके दर्शक हमारी बात को समझ सकें। तो पहले दर्शक ये जान लें कि दो वैक्सीन ये अलग अलग टेक्निक से बनी थी। अब चूंकि कोविशील्ड इंग्लैंड से आई हुई वैक्सीन है, तो वहां जो इंग्लैंड में इस वैक्सीन को लगाया गया, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा सेम टेक्निक से विकसित एस्ट्राजेनेका द्वारा वहां पर जो बिक्री के द्वारा जो वैक्सीन लगवाई गई, वहां प्रारंभ से ही दो वैक्सीन की डोज में 3 महीने अर्थात 12 हफ्ते का अंतर किया गया था। अब हमारा जो नेशनल एक एडवाइजरी बोर्ड है, जिसके वीके पॉल साहब का बयान अभी आपने सुनवाया, उसने पहले कहा कि नहीं, पहले 4 हफ्ते का डोज रहेगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, एविडेंस और आ गया है और जो फील्ड एक्सपीरियंस है यूके का वो उनको अच्छा लगा। अब पहले 4 हफ्ते उन्होंने किया हो तो कोई ना कोई पीछे उसके मंशा रही होगी, प्रमाण रही होगी, तो वो तो पॉल साहब भी बता सकते हैं या उनका एडवाइजरी बोर्ड बता सकता है। आई एम नॉट मेंबर ऑफ दैट। और दूसरी बात, फिर जो उन्होंने कहा कि भाई एविडेंसेस और आए, और उसके बाद जो ब्रिटेन का ऑन फील्ड एक्सपोजर आया कि भाई उनका 3 महीने वाला ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, इसलिए अब नई व्यवस्था ये लाई गई है। अब अगर कोई रेट्रोस्पेक्टिवली ये प्रश्न पूछे कि भाई पहले 1 महीने का अंतर क्यों था, 3 महीने का अंतर क्यों था, तो भाई इसका उत्तर तो डॉक्टर सूर्यकांत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उस प्रक्रिया के लिए चलाने के लिए एक कमेटी बनी हुई है, वो गठित करती है नियम और कानून, और उसमें वीके पॉल साहब उसके बड़े इंचार्ज हैं, और उसके बाद अन्य एक्सपर्ट हैं नेशनल के। तो उन्होंने प्रक्रिया दी और उसके बाद लगा कि यूके का फील्ड एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा है, कुछ एविडेंसेस और अच्छे आ गए 3 महीने के, उससे लगा कि भाई इससे और अच्छी इम्यूनिटी हो सकती है। तो ये व्यवस्था है। इतना मैं आपके आम आदमी को समझा सकता हूँ, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर आप कुछ और पूछना चाहें तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जी 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 जी, आप रहिए हमारे साथ, और डॉक्टर राकेश भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर राकेश, जो डॉक्टर सूर्यकांत भी कह रहे हैं, लेकिन ये असर को लेकर अब ये माना जाए कि गैप अगर बढ़ा दिया जाता है तो उसकी एफिशिएंसी, उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है, वो ज्यादा असरदार हो जाती है, या लोगों के मन में ये भी सवाल है कि वैक्सीन जब मिल ही नहीं रही तो लोगों को ये वैक्सीन उपलब्ध नहीं कर पा रही है सरकार, इसलिए वो कमी ढकने के लिए ये बहाना दिया जा रहा है। अब उसको आप कैसे कन्विंस करेंगे? देखिए, मैं तो एक डॉक्टर हूँ और मैं मेडिकल साइंस के बेसिस पे आपके इस क्वेश्चन का सवाल दे सकता हूँ। आई थिंक वो हमारे दर्शकों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। जब भी हम कोई एक नया मेडिसिन या नया टेक्निक या कोई भी नया वैक्सीन लेके आते हैं, हमारे जितने भी रिसर्चर हैं वो लेके आते हैं,
तो उसमें समय के अनुसार कुछ कुछ चेंजेस होते रहते हैं, चाहे वो डोज की रिलेशन में हो, चाहे वो फ्रीक्वेंसी के रिलेशन में हो। तो जैसे जैसे हमारे पास डेटा आता है, आई थिंक मेडिकल साइंस का एक ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव ताकत यही है कि ऐसा नहीं है कि एक बार जो चीज़ आ गया हम उससे अपना बिकॉज ऑफ ईगो इश्यूज विल नॉट बच फ्रॉम इट्स मैनेजमेंट. We try to change it as and when more data comes from the clinical experience. And same ये वैक्सीन में भी है. I think this is nothing new about it. अगर आप पहले पुरानी वैक्सीन्स के बारे में बात करें तो इस तरह के कुछ चेंजेस पहले भी आते रहे हैं कि पहले बोला गया, जैसे अगर आप बात करें कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन था, बच्चों के अंदर कब देना चाहिए, कितना ड्यूरेशन है, उसमें भी कुछ चेंजेस आए थे पहले. तो ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है. हम अगर हम डेटा को छुपाएं और हमने बोला कि अगर ईगो प्रॉब्लम से कि नहीं, हमने पहले 4 हफ्ते बोला था, अब 4 ही रहेगा, डेटा को हम नहीं मायने रखते, तो वो गलत होगा. और मेडिकल साइंस में हम बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. तो जहां थोड़ा सा एविडेंस निकल रहा है, अभी तो वैसे कोविड का बहुत सारा कुछ एविडेंस नहीं है हमारे पास, बट जो थोड़ा बहुत निकलता है उसको इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है. एंड दैट शुड बी टेकन इन अ पॉजिटिव सेंस, बिकॉज फाइनली इट इज गोइंग टू हेल्प द पेशेंट. अगर हम देखें कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन रहे हैं, कुछ रिसर्च से ऐसा देखने को मिला, जैसे अभी देख रहे हैं जिनको नेचुरल इन्फेक्शन होता है उनको 3 से 5 महीने तक एंटीबॉडीज अच्छी रहती हैं बॉडी के अंदर. सो इस तरह के जो डेटा निकल रहे हैं उसके बेसिस पे कुछ इस तरह का जो चेंजेस हैं वो रिक्वायर्ड है और हमें उसको पॉजिटिव सेंस में लेके उसको एडमिट कर लेना चाहिए और उसको फॉलो करें. डॉक्टर राकेश, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ बीच में, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस भी देखने को आए हैं जहां पर एक डोज के बाद जो कोरोना पेशेंट है उसकी डेथ भी हो गई है. और जिस तरह के हम देख रहे हैं हालात, जो जानलेवा जिस तरह से साबित हो रहा है, आपको लगता है कि एक डोज किसी को मिल गई है तो वो इतना सुरक्षित हो जाएगा कि उस पर जानलेवा हमला न कर पाई है वायरस? आपको नहीं लगता कि 2 डोज के बाद ही वो एक सुरक्षा कवच उसके लिए तैयार हो पाएगा? Absolutely, I think ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने. एट दिस आई थिंक आई वुड जस्ट लाइक टू एलोबरेट ऑन इट. हम जब वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं तो ये वैक्सीन को हम समझना होगा. वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि हमें 100% इम्यूनिटी किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट मिल गई है. वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है कि जब वैक्सीन हमें लगता है तो बॉडी के अंदर कुछ इम्यून रिस्पॉन्स आता है, एंटीबॉडी बनता है, और जब किसी को इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन की सिवियरिटी को कम कर देता है काफी हद तक. अगर आपने एक एग्जांपल दिया कि फर्स्ट डोज के बाद वो एक्सपायर हुआ पेशेंट, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनको वैक्सीनेशन डोज लगा हुआ था, 1 वैक्सीन 2 वैक्सीन, और उनको इन्फेक्शन हुआ अगर तो उसकी सिवियरिटी बहुत कम थी. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी है और लेमन में भी है. तो हम अगर उस एस्पेक्ट से लें, अगर वो वैक्सीनेशन नहीं लगा होता, हो सकता है कि जो सिवियरिटी वाले डिजीज पेशेंट्स का बर्डन है वो ज्यादा हुआ होता. तो ऐसा नहीं है. सिवियरिटी हमें कम देखने को मिला. हमारे काफी कोलीग्स को हुआ जिनको वैक्सीन लगा हुआ था, एंड हमने देखा कि काफी लोगों को माइल्ड टू मॉडरेट रहा. सीवियर वाले बहुत कम लोग रहे, और जबकि वो लोग तो डायरेक्टली कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे. तो अगर उस पॉजिटिव को देखें हमें तो सिवियरिटी कम करता है. और जो हम बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन इज नॉट 100% एफिकेशियस, हम बार बार बोल रहे हैं. आई थिंक आपके माध्यम से मैं एक मैसेज दोबारा से देना चाहूंगा. चाहे किसी को 1 डोज वैक्सीन लगा है, चाहे किसी को 2 डोज वैक्सीन लगा है, चाहे किसी को कोविड इन्फेक्शन का है, प्लीज डू फॉलो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स इवन आफ्टर वैक्सीनेशन. अगर आपने कुछ लोग कोविड के रिपोर्ट्स भी मेरे को भेजते हैं एंटीबॉडी रिपोर्ट्स कराने के लिए, नहीं इसमें एंटीबॉडीज तो अच्छा रह गया है, क्या हम घूम सकते हैं? नहीं. मैं अभी बोलूंगा कि अभी समय नहीं है इंडिया के अंदर कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये नॉर्म्स आपको डेफिनेटली फॉलो करने हैं. चाहे वैक्सीनेशन 1 डोज 2 डोज लगाओ, बट फिर भी फॉलो कीजिए. और जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल, जो डोसेज है, उसको जरूर लगवाएं. एंड इतना तो मैं जरूर बोल सकता हूँ कि जिनको वैक्सीन लगे हैं उनको हमारे अपने एक्सपीरियंस से देखने को मिला कि उनको सिवियरिटी ऑफ डिजीज काफी कम मिली है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर रिकवर्ड. बट यस, अगर उनको शायद नहीं लगा होता तो सिवियर कैटेगरी में जाते, तो आई थिंक वो हमें एक समझना होगा, उसको एक्सेप्ट करना होगा टिल द फर्दर डेटा कम्स टू अस. जी डॉक्टर सूर्यकांत, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कम अंतर पर ये वैक्सीन ले ली है, पहले ही ले ली उन्होंने, अब ये गैप को बढ़ा दिया गया. अब वो भी जरूर सोच रहे होंगे कि कम अंतर पर हमने वैक्सीन ले ली, अब वो कारगर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? अब देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने ले ली है दोनों डोज और जिनको दूसरी डोज लेनी है, और जो पहली डोज लेने का प्लान कर रहे हैं, इन सबको कंफ्यूजन है. देखिए, हम कुछ भी कह लें कि नहीं ये व्यवस्था और ये प्रणाली और ये, देखिए, लेकिन ऐसा है कि जनता को अगर जल्दी व्यवस्थाएं बदली जाएंगी तो कंफ्यूजन तो होगा. ये बहुत स्वाभाविक है.
लेकिन आप जी न्यूज पे इस बहस को चलाकर और हम सबों का एक वर्जन देके बहुत अच्छा होने का काम कर रही हैं कि कम से कम पब्लिक जो हमें देख रही है उसके मन में कोई ऐसी भावना ना आए कि मेरे साथ कोई छल तो नहीं हो रहा है, मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम में तो नहीं फंसना जाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे तीनों तरह के दर्शकों को स्पष्ट करता हूं कि जो लोग 1 महीने के अंदर कोविशील्ड की दोनों डोज लगा चुके हैं, अब डॉक्टर सूर्यकांत भी दोनों ऐसे ही कैटेगरी में आते हैं। मैंने पहली डोज पहले दिन लगवाई जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने टीकाकरण का शुभारंभ किया, यानी 16 जनवरी। दूसरी डोज लगवाई 15 फरवरी। तो भाई मैं जी में सामने बैठा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो कुछ तो मेरे अनुभव का, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, उससे कुछ आप प्रमाण लीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, कुछ कॉन्फिडेंस लीजिए, कुछ एश्योरेंस लीजिए कि हाँ भाई 1 महीने के बीच में जो हमारे भाई बहन 1 महीने के अंतराल पर दोनों डोज लगवा चुके हैं उनको कोई समस्या नहीं होने वाली है। एक बात, मैं तो प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। दूसरी बात, चलिए ये तो लिविंग एग्जाम्पल हो गए, आप लिविंग एग्जाम्पल हो गए। जी ठीक है डॉक्टर सूर्यकांत, मेरे पास वक्त कम है, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि एक और सवाल का आप जवाब भी दे दें कि ये सिर्फ क्या भारत में हो रहा है या और देशों में भी ऐसा किया जा रहा है जहां 2 डोज का अंतर इतना बढ़ाया जा रहा है? देखिए यूके में तो जहां से इस वैक्सीन की उत्पत्ति हुई है वहां शुरू से ही 8 to 12 वीक्स था। थोड़ा बहुत वेरिएबिलिटी जो है वो कई कंट्रीज में की गई है, केवल भारत में ही नहीं की गई है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ थोड़ी ज्यादा की गई है। हमारे यहाँ एक्चुअली समस्या इसलिए हो रही है कि 4 हफ्ते से अचानक 12 हफ्ते कर दिया गया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत लोगों को समझने में, थोड़ा लोगों को हमें भी कन्विंस करने में ज्यादा आ रही है। मेरे पास भी बहुत सारे फोन आते हैं, मैं भी परेशान रहता हूँ, लेकिन क्या है कि अब जो स्थिति है उसके हिसाब से हमें समझाना तो पड़ेगा ही लोगों को। मीडिया भी इसमें हमें पूरा सपोर्ट कर रहा है। बस हम खाली एक गारंटी दे रहे हैं कि जिन्होंने 1 महीने के अंदर लगवा ली उनको भी कोई नुकसान नहीं है, जो अभी 3 महीने के बाद लगवाएंगे उनको भी कोई नुकसान नहीं है, इसलिए घबराएं नहीं। पहले 1 महीने के अंतराल पे लगवा रहे थे, अब 3 महीने के अंतराल पे लगवा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि देखिए एफिकेसी जो है ना वो 70 से 80% की है दोनों वैक्सीन की हमारी। तो कुछ लोगों में छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा दवाई भी कड़ाई भी, यानी वैक्सीन के पहले भी। चलिए बहुत ही अहम बात डॉक्टर सूर्यकांत और डॉक्टर राकेश जो आपने बताई कि वैक्सीन लगवाएं, और ये कंफ्यूजन जरूर बनी हुई है कि कितना अंतर इसके बीच में रखा जाए, लेकिन आपको वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। हम तो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, क्योंकि जिनको वैक्सीन लगी है उनमें फिर भी केसेस में देखा गया है कि काफी हद तक ये जानलेवा साबित नहीं हुआ है, और वैक्सीन लगने के बाद भी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो जरूर आपको दिखाना है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.